सो यस, दिस इज़ ऑफिशियल अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए पोजीशन बाय बीआरसी, तो वो अब फाइनली अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। जैसे आप देख सकते हो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आया हूँ, जहाँ पर फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। यस, यहाँ पर ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ। बी टेक मेजॉरिटी ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है, और डिटेल में जानना है तो चलिए जानते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ जारी कर दिया गया है। देख सकते हो आप यहाँ पर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल इनवाइट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट एज साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये OCES क्या होता है, DGFS क्या होता है, सभी के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो मैंने पाया एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो 4 फेब से ही अच्छे से चलेगा, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, नहीं तो आप कमेंट में कहोगे सर अप्लाई करने जा रहे हैं, हो नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तब तक पीडीएफ पढ़ लेते हैं। पीडीएफ आप देख सकते हो, इनवाइट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं OCES एंड DGFS, तो OCES का फुल फॉर्म है 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द ईयर 2023-2024। तो है ना, आपका सिलेक्शन होने के बाद 1 साल का आपका ओरिएंटेशन होता है, फिर आपको नौकरी मिल जाती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमको तो ME MTech के बाद नौकरी चाहिए, तो BRC वो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि फिर आप आ जाइए 2 ईयर DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द ईयर 2023 टू 2025। तो अब ये 2 साल में ME MTech करवाया जाएगा इन DGFS इंस्टीट्यूट्स, और ये कोई सादी इंस्टीट्यूट नहीं है, ये IITs की इंस्टीट्यूट है। कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है वो नीचे PDF में बताया गया है। ठीक है, तो एक है सीधा नौकरी पाना है, सीधा नौकरी कर सकते हो। अगर आपको एक और डिग्री लेनी है मास्टर्स की ME MTech की, तो आप बिल्कुल से DGFS में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट सर इसके अंदर हम पार्टिसिपेट कैसे करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, जो आप नीचे देख सकते हो। पहले तो सैलरी बता दी है, जो सबसे मुद्दे की बात है, 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये पर मंथ की सैलरी है। इन एडिशन आपको और भी चीज़ें अलाउंसेस दी जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप का है। एक तो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, फिर इंटरव्यू रखा जाएगा। देखो इंटरव्यू में तो कोई डाउट नहीं है, बट वो शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा उसमें आपको डाउट है। अब उसी पर आते हैं। ठीक है, 2 तरीका है इनका शॉर्टलिस्टिंग करने का। स्क्रीनिंग जो है, एक तरीका है ये खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो BRC खुद कंडक्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर OCS या DGFS, ये एक ही एग्जाम होता है। दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए एक ही एग्जाम होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। देखो सारे लोग कर सकते हैं, यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ये जो एग्जाम है वो मार्च 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपको गेट के माध्यम से भी सिलेक्शन पाना है, वो भी आप कर सकते हो। गेट 2022 या 2023 स्कोर ही वैलिड है। तो अब आप ये मॉडल को समझिए। मॉडल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जगह हमको कम है, इधर बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा है, एक तरीका है कि आप BRC का एग्जाम लिख लो, है ना, आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर आप BRC का एग्जाम लिख लो और आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ। ठीक है, या फिर अगर आपको गेट की मदद लेनी है तो आप गेट की मदद लीजिए, वो भी 2020 टू 2023 कोई भी स्कोर चल जाएगा, उसकी मदद लीजिए और शॉर्टलिस्टिंग पाइए। अब आप ये कह रहे हो कि सर दोनों के माध्यम से कर सकते हैं, गेट भी हमने लिखा है और BRC भी लिख दे और दोनों के माध्यम से। यस, दोनों के माध्यम से भी यहाँ पर आप शॉर्टलिस्टिंग हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए, सिर्फ BRC एग्जाम, सिर्फ गेट एग्जाम, BRC एंड गेट, ये 3 तरीके हो गए शॉर्टलिस्ट पाने के लिए। और अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी, क्योंकि एट दी एंड जो बेसिस है वो इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपका कैसा है उसी पर होगा और आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो सर अगर हमने BRC एग्जाम लिखा, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो क्या करें, तो फिर आप है ना वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ECIL एंड IPR, इनके साथ ही एसोसिएटेड होती है कंपनी, तो आप इनके माध्यम से भी सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो BB Tech के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। BB Tech BSc 5 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड विद ME MTech किया है आप अप्लाई कर सकते हो, बट मिनिमम 60% निग्रेट होना चाहिए इन दी रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग इंजीनियरिंग डिग्री। सर वो कौन सी डिग्री है आगे बताया गया है, बट अगर ये सारी डिग्री आपके पास है तो आप नॉट एलिजिबल हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारी डिग्रीज को खारिज किया गया है, और जो डिग्री को पास किया गया है वो मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी,
फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे लिस्ट बढ़ती जाती है। आगे लेकर चलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और वो सारे आगे आ चुके हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी आ चुके हैं। तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर आप देख सकते हो इन सारे लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर आप देख सकते हो टेबल्स में दिया गया है, ये टेबल 1 था कि कौन कौन से यहाँ पर ब्रांचेस को अलाउ किया गया है। वैसे टेबल 2 जो है, टेबल 2 यहाँ पर है, वो ट्रेनिंग स्कूल एलिजिबल डिसिप्लिन्स के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। और टेबल 3 जो है वो MEM.Tech या प्री MEM.Tech डिग्री फॉर DGFS, कौन कौन से यहाँ पर IITs को एलिजिबल किया गया है। IIT बॉम्बे हमें दिखाई दे रहा है और IIT मद्रास हमें दिखाई दे रहा है, और रिस्पेक्टिव ब्रांचेस भी आप देख सकते हो, सिविल, मेटलर्जी के अंदर कौन कौन है, ठीक है, फिर मैकेनिकल, केमिकल, ये सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी है। नीचे भी आप देख सकते हो, जब मैं इलेक्ट्रिकल कह रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, इतने सारे लोगों को एलिजिबल किया गया है। अगेन आप देख सकते हो, शायद ये दोनों बार इलेक्ट्रिकल लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक्स उनको लिखना चाहिए था, ये वही है इनकी ओर से, देखो ये भी कर लेते हैं मिस्टेक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके रिस्पेक्ट में जो जो कनेक्टेड ब्रांचेस है उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। देखो IIT B यानी बॉम्बे, M यानी मद्रास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मास्टर्स के लिए आपको इनके ओर से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ये सारे टेंटेटिव डेट्स है, इसको असल मत मान लेना, बट इसके आसपास मान सकते हो। एक तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है 1 Feb से स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट जो है वो है 2 मार्च, एक महीना आपको दिया गया है भरने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट आप अप्रैल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट डेट फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड देयर गेट, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो क्या 2 मार्च को नहीं, वो 24 मार्च तक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। वो क्यों स्कोर कार्ड कब आएगा वो डिपेंड भी होता है ना गेट के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम दिया गया है। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन ऑनलाइन पोर्टल, ये 24 अप्रैल को होगा, क्योंकि इसमें सारा हो जाएगा, गेट का भी स्कोर अपलोड हो चुका है और BRC का भी एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 24 को फाइनल डिस्प्ले हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यूज़ बताया गया है, फिर और भी नीचे सारी चीज़ें हैं, है ना। और आप देख सकते हो कमेंसमेंट ऑफ OCS जो आपका ट्रेनिंग है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है, PDF की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको सारा एक आइडिया दिया जाए कि कैसे क्या इनकी ओर से ये रिक्रूटमेंट होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी या मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी। जैसे गेट एग्जाम आपको प्रोवाइड करता है वैसे ही सेम ये भी प्रोवाइड करते हैं, बट इनका तौर तरीका थोड़ा अलग है। ये टाई अप कर लेते हैं कंपनीज के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ, ठीक है, और फिर आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।